नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश शाला पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रेशियो या प्रपोर्शन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में आने वाली वीडियोज़ में सिखा दूंगा आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यार ये रेशियो और प्रपोर्शन ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो 100 रुपीज़ हैं, ये ए और बी के पास बटे हुए हैं। तो ए के पास है 60 रुपीज़, बी के पास है 40 रुपीज़। ठीक, अब मुझे अगर इस चीज़ को रेशियो में लिखना है, ठीक है, 60 और 40 को, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को आपस में कैंसिल आउट करूँगा किसी कॉमन नंबर से। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये सबसे पहले 2 से हो रहा है, 2 30 ज़ा, 2 20 ज़ा। ठीक है, फिर और देखा जाए तो 10 से हो रहा है, 10 3 ज़ा, 10 2 ज़ा। अब देखो इससे ज़्यादा क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अभी किसी भी चीज़ से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 और 2 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं, कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है। तो इनके बीच का जो रेशो आ गया वो क्या आ गया, 3:2। मतलब ये क्या हमें शो कर रहा है, ये चीज़ ये शो कर रहा है कि जो 100 रुपये हैं वो इनके बीच में 3:2 के रेशो में बटे हुए हैं। ठीक है, वहीं अब इस चीज़ को मैं चाहूँ तो प्रपोर्शन में भी लिख सकता हूँ। अब प्रपोर्शन में मैं कैसे लिखूँगा, तो प्रपोर्शन में मैं इस तरीके से लिखूँगा कि टोटल कितना है भाई, टोटल है 100 रुपीज़। ए के पास कितना है 60, बी के पास कितना है 40। तो 100 में से 100 में से 60 ए के पास है, और 100 में से 100 में से 40 किसके पास है, बी के पास है। अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 0 कटा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यह पर क्या आ गया, 3/5 और 2/5। ठीक है, अब कहने का देखो, दोनों रेशियो प्रपोर्शन होती ही एक ही चीज़ है, बात एक ही बोलते हैं, बस अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रपोर्शन क्या बोल रहा है, प्रपोर्शन ये बोल रहा है कि टोटल 5 में से 3 ए के पास है और टोटल 5 में से 2 बी के पास है। जबकि रेशियो क्या बोल रहा था, रेशियो ये बोल रहा था कि ए और बी के बीच में जो रेशियो जो अनुपात है वो 3:2 का है। मतलब 3 अगर ए के पास होगा तो 2 बी के पास होगा, इस तरीके से। ठीक है, दोनों बात एक ही कह रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से। ये क्या करता है, ये टोटल बेस के हिसाब से काम करता है कि टोटल में से कितना पार्ट इसके पास है, और यहाँ ये बेस को नहीं बताता, ये बस ये बता देता है दोनों के बीच में कितने कितने के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो और प्रपोर्शन होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्व करने की, कि हमें अगर रेशियो या प्रपोर्शन को, इनके ऊपर अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ तो समझ लो कि आप रेशियोज़ को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, रेशियो के ऊपर आप डायरेक्ट ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो को प्रपोर्शन में बदलना पड़ेगा। प्रपोर्शन में बदलने के बाद ही आप उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यही एक यूनिवर्सल तरीका है, ठीक है, करने का। तो किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। तो मान के चलो ये ए और बी था, ठीक है, इनके बीच का रेशियो क्या था, 3:2 का। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको रेशियो से प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप टोटल निकालोगे इसका। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 5। अब देखिए, इसको मैंने टोटल लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस में, प्रपोर्शन में। तो मैं किस तरीके से प्रपोर्शन में कन्वर्ट करूँगा, तो टोटल को लिखूंगा हमेशा डिनोमिनेटर में, और इसके ऊपर जैसे मुझे ए का फाइंड आउट करना है तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिख दूंगा 3। और जब बी का फाइंड आउट करना है तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2। तो इस तरीके से आप रेशियो और प्रपोर्शन में कन्वर्जन कर सकते हो, रेशियो को प्रपोर्शन में। एक बार और बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ए और बी है, इनके बीच का रेशियो है 3:2। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका टोटल लिखोगे, 5 हो गया, सीधा सिंपली टोटल करना है 3 + 2। ठीक है, ये आपका रेशो में है। अब जब प्रपोर्शन में उसको बदलोगे आप, तो प्रपोर्शन में बदलने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखोगे टोटल। ठीक है, और फिर ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए की वैल्यू यहाँ रख दोगे 3, और जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तो बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे 2। तो ये आपका प्रपोर्शन में बदल गया। ठीक, तो यहाँ प्रपोर्शन में इस तरीके से आप बदल सकते हो। अब प्रपोर्शन में बदलने के बाद आप चाहो तो कुछ भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्ट जो आपको लगाना हो वो आराम से इसके अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस तरीके से मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मान के चलते हैं 2 नंबर्स हैं, 2 लोग हैं, ये हो गया ए बी के बीच का रेशो है 3:2, और एक्स वाई के बीच का रेशो है
1:3। ठीक, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास अलग अलग आया कि बताओ a+x क्या होगा। ठीक है, फिर b+y क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे रेशोज़ में दिए हैं, मुझे सबसे पहले इन्हें प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ प्रपोर्शन में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ ए और बी का प्रपोर्शन निकालूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ टोटल लिख लेता हूँ। टोटल कितना है, 5। मुझे पता है प्रपोर्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। इसके ऊपर ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये मेरा आ गया प्रपोर्शन में। अब मैं एक्स और वाई का प्रपोर्शन निकाल लेता हूँ। तो मुझे पता है यहाँ टोटल कितना है, यहाँ टोटल है 4। तो यहाँ अगर प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, डिनोमिनेटर में लिखूँगा टोटल, और जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3, इस तरीके से। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि a+x फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू क्या है 3/5, b की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, तो अब इसको मैं निकालूंगा। तो अब देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच के थोड़ा सा, स्टेप वन ये है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है आपको। ये स्टेप नंबर 1 है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 5/4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 4। ठीक है, 1 टाइम गया, और यहाँ 5, ये भी 1 टाइम गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इनका एलसीएम 4/5, दैट मीन्स 20। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपने एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 आएगा कि एलसीएम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एलसीएम आपको नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एलसीएम जैसा बनाना पड़ेगा। तो 5 के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को 20 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा। अब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 को मुझे 20 बनाना है, इसको मुझे 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12, ये 20, यहाँ 5, ये 20। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अब डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया मैंने। फिर 12 + 5 दैट मीन्स 70/20। ठीक है, ये देखो मैंने ए और एक्स को प्लस कर दिया, तो इस तरीके से ये प्लस होगा। क्लियर हुआ आपको ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान स्टेप है। सबसे पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करो, और फिर जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर मैंने चेंज किया। ठीक है, बस फिर जैसा आपको नॉर्मल करते हो आप वैसे प्लस और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ b+y का। ठीक है, तो b+y का मैं कर लेता हूँ। तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 2/5, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4, हाँ सॉरी, y की वैल्यू थी 3/4। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ प्लस करने के लिए 2/5 + 3/4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ वापस से 5/4 है, हमें पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 करना है, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8/20 और ये 15/20। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, और 8 + 15, 8 + 15 कितना हो जाएगा 23/20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक एलसीएम निकालने का तरीका। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल सीधा सीधा है, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा एंड टाइम पर। ठीक है, काटा पीटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कौन सा तरीका है, देखो दूसरा तरीका ये है कि दो नंबर्स हैं, जैसे 2/5 है + 3/4 है। ठीक है, अब आप एक काम करो इसमें कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। काउंट किस किस चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करो इस 2 से। ठीक है, पहला स्टेप ये। फिर दूसरा स्टेप क्या है, इस 5 को मल्टीप्लाई करो इस 3 से। ठीक है, देख रहे हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद और यहाँ 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका इससे, 5 का 3 से, और 5 और 4 का आपस में। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया तो 4 2 = 8,
5 3 ज़ा 15 और नीचे 5 4 ज़ा 20, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी वैलिड, ये भी काम करता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लगता है ये, इसमें आपको बस एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एलसीएम फाइंड करने में दिक्कत आ रही हो वो इसका यूज़ कर सकता है। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर आके, इस पर्टिकुलर जगह पर आके थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काटापीटी करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्यों नहीं करना पड़ा, वो इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है इसमें। देखो, मान के चलो जैसे ये लिखा है 7/18 और यहाँ पर लिखा है 2/9। ठीक है, अब मुझसे बोला गया कि इनको प्लस करना है, तो प्लस करके देख लेते हैं हम कैसा प्लस होगा। तो पहले तो मैं करता हूँ एलसीएम निकाल के प्लस प्रॉपर, तो 18 और 9 का एलसीएम निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा, सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका एलसीएम 9 × 2 दैट इज़ 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/9 इनको प्लस करना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 18, मतलब डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम बनाना है मतलब 18 को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 18 है। 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, जिससे ये 18 बन जाएगा। तो ये 4/18 और ये 7/18। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, सीधा प्लस कर देते हैं। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया 11, ये आ गया 11/18, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो, अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करूँ जो दूसरा मैंने बताया, तो उसमें क्या दिक्कत आती है वो बताता हूँ। तो ये है 7/18 और ये है 2/9। अब मैंने क्या बोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 ज़ा 63, इसको इससे करना है 18 2 ज़ा 36 और इनको आपस में करना है। ठीक है, 18 × 9। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ अभी क्योंकि आगे हमें इसको कैंसिल करना ही है। इसको मैंने प्लस किया तो ये कितना आ रहा है 99 और ये 18। अब देखो, इस पोजीशन पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जैसे ये 9 से 11 टाइम्स कट रहा है, तो मेरा आंसर क्या आया, अब आया मेरा 11/18। अदरवाइज मेरा आंसर कितना आ रहा था, मेरा आंसर बिना काटे आ रहा था ये। ठीक है, जो कि सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। ठीक है, 11/18। अब यहाँ पर तो क्या है कि नंबर आसान था, आपको सामने दिख गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबर थोड़े से बड़े बड़े आ जाएँ और आपको काटने में थोड़ी सी दिक्कत आए। तो यहाँ देखो, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो ये नुकसान भी है। आपको वहाँ इस अगर मेथड में एलसीएम नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस मेथड में अगर एलसीएम से आप बच रहे हो तो आपको यहाँ आके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो करनी है, या तो आप यहाँ एक बार मेहनत कर लो या तो यहाँ आकर मेहनत कर लो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जैसा ठीक सूटेबल लगे उस हिसाब से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स को आराम से ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी सिंपल यही तरीका है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में कुछ खास नहीं है। जैसे था 7/18 और ये लिख दिया मैंने 4/9। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वापस से मैं 18 और 9 का एलसीएम निकालूंगा। तो 18 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, हमने अभी देखा ही था 9 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, कि ये 18 ही आ रहा है। अब 18 बनाना है मुझे सबको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9, ये 18, ये 7 और ये 18। डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन कर देते हैं और ये 7 - 8, 7 में से 8 जाएगा तो -1/18 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। कुछ खास फ़र्क नहीं है, ऊपर बस थोड़ा ध्यान रखना रहता है। ऊपर हमको सिंपल जो प्लस माइनस है वही करते हैं हम। तो ये 7 - 8 -1/18, इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, एक आध और माइनस करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, माइनस करके जैसे मैं कुछ भी नंबर लूँ रैंडमली, 7/46 और यहाँ पर ले लेता हूँ 3 क्या लूँ यहाँ पे 3/18, ये ले लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे, मतलब थोड़ा सा आपको लगे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो मान के चलो इसमें से ये माइनस करना है मुझे। तो यहाँ पर क्या करूँ, पहला तरीका तो यही कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा एलसीएम की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ 46 से 18, 2 से जाते हैं पहले 23 और 2 9 18। फिर अगर यहाँ मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, 3 से जाता हूँ तो 3 23 और 9, सॉरी 3 टाइम्स। फिर 3 से जाता हूँ तो 23 और 1, और यहाँ 23 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं, तो 23 का जैसा का तैसा आ गया। मतलब मेरे पास फैक्टर क्या आ गया 23 × 3 × 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है 46 है, यहाँ पर है मेरे पास 46, तो 23 2 ज़ा 46 होता है। मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है 18,
तो मुझे पता है 3 3 9 और 9 2 18, ये 18 होता है। तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 से। यहाँ किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 40, नीचे जो मेरे पास फैक्टर बनेगा वो यही चीज़ बनेगी, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 इंटू 23। दो नंबर जो चाहे आप वो लिख सकते हो नीचे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ कट जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 7 9 ज़ा 63 और 3 को 23 से किया तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, ये माइनस का 6/18 इंटू 23, ठीक है। अब देखो मैंने इसलिए यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं किया था उस समय, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता तो फिर ये मुझे काटने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर क्या सीधे कट रहा है, ये 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो मेरा आंसर क्या आ गया माइनस का 1 3 इंटू 23। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -1 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा आंसर आ सकता है। तो कोई भी दो नंबर्स को आप अगर रेशो में दिया है तो सबसे पहले प्रपोर्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद जो भी उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, वो आप उसमें कर सकते हो। वो मैंने तरीका आपको बता ही दिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो, किस चीज़ों का, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जो उसके डिनोमिनेटर्स हैं उसको एलसीएम में कन्वर्ट करना है, जो उसके डिनोमिनेटर्स हैं उसको एलसीएम में बनाना है, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे। फिर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमिनेटर में भी करना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उसको कॉमन ले लेना। कॉमन लेने का तो ऊपर जो जैसा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बन रहा है प्लस माइनस का जैसा ही बन रहा है वैसा आप अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ बन रहा था 63 - 69, ये आप अप्लाई करोगे, -6 आएगा। फिर देखोगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये तरीका है। और दूसरा जो तरीका था वो भी आपको बता दिया था कि इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई किया, कुछ नंबर्स आएंगे, उनको देख लो, अगर कुछ कट रहा है तो काटो और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी और वीडियोज़ भी इसमें आएंगी। और प्लीज़ कुछ भी अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में नहीं बताना तो आप एक काम करो, मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बताओ, ठीक है। यहाँ पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर देना, तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करोगे तभी थोड़ा व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।